Good morning, sir. Good morning to all of you. How are you? I am fine. How are you? I am also fine. आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल अर्थात जानवरों के भोजन और भोजन की आदतें। जानवरों के भोजन और भोजन की आदतें। चलिए आइए हम लोग जानते हैं नीड फॉर फूड, भोजन की आवश्यकता। वी ऑल नो दैट वी नीड फूड टू लिव। हम सभी लोग जानते हैं कि सभी सजीव प्राणियों अर्थात हम लोगों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। लाइकवाइज उसी तरह एनिमल्स आल्सो नीड फूड। जिस तरह हम लोगों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह जानवरों को भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो। जानवरों को वृद्धि करने के लिए, बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जानवरों को वृद्धि करने के लिए या बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कैट्स ड्रिंक मिल्क, कॉज ग्रेज इन द फील्ड्स, किटन एंड पपीज सक देयर मदर्स मिल्क एंड सो ऑन। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि बिल्लियां जो होते हैं दूध पीती है। गाय जो होती है खेत में चरती है और बिल्ली के जो बच्चे किटन होते हैं, बिल्ली के बच्चे और पपीज पिल्ले, ये अपनी माँ का दूध पीते हैं। यू आर अंडरस्टैंड? Yes, sir. फूड हेल्प्स देम इन ग्रोइंग। भोजन हमें वृद्धि करने में मदद करते हैं। भोजन हमें क्या करते हैं? वृद्धि करने में मदद करते हैं। कोई दिक्कत है? No, sir. बगैर भोजन के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। भोजन हर तरह से हमें मदद करते हैं। भोजन हमें वृद्धि करने में मदद करते हैं। एनिमल्स नीड फूड टू गेट एनर्जी। जानवरों को भोजन की आवश्यकता होती है, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं सभी सजीव प्राणियों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ताकत प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। एनिमल्स मूव अराउंड। जानवर इधर उधर घूमते हैं। सभी सजीव प्राणी पौधे को छोड़कर, पौधे इधर उधर नहीं घूमते हैं क्योंकि वह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से स्वयं ही बनाते हैं। परंतु आज हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसका चैप्टर आएगा तो इसके बारे में हम आपको विशेष जानकारी देंगे। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो इधर गति नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह गति नहीं करते हैं, परंतु पौधे भी गति करते हैं। उसकी पौधे की जो डालियां होते हैं वो सूर्य की ओर होते हैं, पत्ते सूर्य की ओर होते हैं, परंतु इसके बारे में हमें ज्यादा बातचीत नहीं करना है। हम जानवर के बारे में बात करते हैं। एनिमल्स मूव अराउंड। जानवर इधर उधर घूमते हैं। दे गेट एनर्जी फ्रॉम फूड व्हिच कीप देम गोइंग। और जो है कि वो इधर उधर जो जाते हैं उससे जो है कि भोजन जो प्राप्त करते हैं, इधर उधर जाने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो भोजन से ही मिलती है। एनिमल्स नीड फूड टू स्टे स्ट्रांग एंड हेल्दी। जानवरों को स्वस्थ रहने के लिए और मजबूत रहने के लिए भोजन ही ऊर्जा देते हैं। एनिमल्स नीड फूड टू स्टे स्ट्रांग एंड हेल्दी। भोजन की आवश्यकता होती है जानवरों को मजबूत रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मेनी एनिमल्स हेल्प अस विथ आवर वर्क। बहुत से जानवर हैं जो कि हमारे कार्यों को करने में मदद करते हैं। हमारे साथ वो काम करते हैं, हमारे कार्य को करने में मदद करते हैं। फूड कीप्स देम स्ट्रांग टू डू वर्क। और भोजन कार्य करने के लिए वो जो मजबूती प्रदान करते हैं। एनिमल्स गेटिंग एनफ फूड बिकम हेल्थियर देन द वंस हु डू नॉट गेट प्रॉपर फूड। वह जानवर जिसको कि उचित मात्रा में भोजन नहीं मिलता है, वह जानवर और जिसको उचित मात्रा में भोजन मिलता है
उन जानवरों से ज्यादा मजबूत होते हैं। कौन जानवर? जिसको कि प्रॉपर ढंग से, उचित ढंग से भोजन मिलता है, उसको वो ज्यादा स्वस्थ होते हैं। और वैसे जानवर जिसको उचित मात्रा में भोजन, सभी तरह के भोजन नहीं मिलते हैं, वो जो है कि उसके अपेक्षा वो दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल अर्थात जानवरों के खान पान की आदतें। जानवर जो होते हैं, सभी प्रकार के जानवर जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर, उसका खान पान की आदतें जो होते हैं वो विभिन्न होते हैं। कैसे? डिफरेंट एनिमल्स ईट वेरियस काइंड्स ऑफ फूड। अलग अलग प्रकार के जानवर अनेक प्रकार के भोजन करते हैं या अनेक प्रकार के भोजन खाते हैं। द फूड आइटम दैट एनिमल्स ईट रेगुलरली फ्रॉम देयर ईटिंग हैबिट। वो जो भोजन की किस्में हैं जानवरों के लिए, जो नियमित रूप से जो भोजन करते हैं, वो नियमित रूप से जो भोजन करते हैं उसी को ईटिंग हैबिट कहते हैं, उसी को खान पान की आदतें कहते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड द डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल। आपने अवश्य देखा होगा, आपने अवश्य गौर किया होगा कि अलग अलग प्रकार के जानवरों अलग अलग प्रकार की भोजन करने की आदत होती है। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स। कुछ जानवर पौधे खाते हैं या पौधे उत्पाद खाते हैं जो पौधे से प्राप्त होते हैं, चाहे वो सीड हो, ये ग्रास हो या प्लांट प्रोडक्ट्स, कुछ भी, समझे? ये यही चीज खाते हैं। सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। कुछ जानवर जो होते हैं दूसरे जानवरों को खा जाते हैं। भाई, जबकि सम ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। लेकिन कुछ जानवर होते हैं पौधे को भी खाते हैं और जो कि दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। दोनों चीज खाते हैं, पौधे भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं। बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स एनिमल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। अर्थात भोजन कर जानवरों का जो भोजन करने की आदतें होती है, इसको निम्नलिखित समूह में बांटा गया है। इसको निम्नलिखित समूह में, जैसे कि हर्बीवोरस शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, ओमनिवोरस सर्वाहारी, स्कैवेंजर्स। अर्थात स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो कि मरे हुए जानवरों को खाते हैं। ये जो पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। वो जो मरे हुए जानवर होते हैं वो सड़ जाते हैं, उसका गंध पर्यावरण में जाता है, जिसके कारण पर्यावरण गंदा होता है। तो स्कैवेंजर ही होते हैं जो कि पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है, जिससे कि हम स्वस्थ रहते हैं। सभी सजीव प्राणियों के लिए ये लाभदायक होता है, बेनिफिट होता है इससे। चलिए आइए हम लोग विस्तार रूप से हर्बीवोरस के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोरस। वैसे जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं या पौधे उत्पाद खाते हैं, पौधे में उगने वाले जितने भी चीज होते हैं पौधे उत्पाद ही खाते हैं, वो शाकाहारी या पौधे खाने वाले जानवर कहलाते हैं। जैसे कि कॉस, बुफेलो, शीप, हॉर्स, रैबिट, मंकी, गॉट, डियर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोरस। जैसे कि गाय है, भैंस, भेड़, घोड़ा, खरगोश, बंदर, बकरी, हिरन इत्यादि, ये सब जो है कि शाकाहारी के उदाहरण है। नेक्स्ट कार्निवोरस मांसाहारी के बारे में जानते हैं। एनिमल्स दैट ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लेश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोरस। वैसे जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं, उसको जो है कि कार्निवोरस कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। जैसे कि लायन, टाइगर, लियोपार्ड, क्रोकोडाइल, वोल्फ एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोरस। शेर, बाघ, तेंदुआ, मगरमच्छ, भेड़िया, ये सब इत्यादि, ये सब जो जानवर होते हैं ये मांसाहारी होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि टाइगर और लायन, जंगल का राजा कौन कहलाता है?
शेर, लायन। लेकिन टाइगर क्यों नहीं? टाइगर इसलिए नहीं कहलाते हैं कि टाइगर जो होते हैं वो जब अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो किसी भी जानवर के पीछे जब वो दौड़ते हैं तो वो अगर झुंड में बहुत जानवर है तो अगर जिस जानवर के पीछे वो दौड़ रहे हैं, अगर वो जानवर अपना जान बचा करके काफी दूर भागे तो उसको छोड़ करके दूसरे जानवर के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन लायन जो होते हैं, शेर जो होते हैं, जिस जानवर को वो टारगेट बनाते हैं, जिसके पीछे वो दौड़ते हैं, चाहे शेर को जितना मेहनत करना पड़े उसके पीछे पड़ करके उसी को खाते हैं। इसलिए शेर को, लायन को जंगल का राजा कहा जाता है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट है ओमनिवोरस, सर्वाहारी, जो सब पौधे उत्पाद खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। वैसे जानवर जो दोनों चीज खाते हैं, प्लांट उत्पाद और दूसरे जानवरों का भी मांस खाते हैं, दूसरे जानवरों को खा जाते हैं, उसको सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी समझ रहे हैं ना? जो सब कुछ खाते हैं। डॉग, क्रो, बियर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवोरस। जैसे कुत्ते हैं, कुत्ता है, कौवा, भालू, ये सब जो है कि सर्वाहारी। मनुष्य भी है, सारे मनुष्य नहीं, सब बहुत आदमी होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और बहुत जो आदमी होते हैं जो कि सर्वाहारी होते हैं। नेक्स्ट होते हैं स्कैवेंजर्स, जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। एनिमल्स दैट ईट द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। वैसे जानवर जो मरे हुए जानवर का मांस खाते हैं वह स्कैवेंजर्स अर्थात मृतोपजीवी उसको बोलते हैं। जो मरे हुए जीव के ऊपर वो आश्रित होते हैं और वो पर्यावरण को साफ सुथरा करते हैं, इस तरह के जानवर को स्कैवेंजर्स कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए वल्चर एंड हाइना आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैवेंजर। गिद्ध और लकड़बग्घा ये सब जो है कि स्कैवेंजर अर्थात मरे हुए जानवरों का मांस खाने वाला कहलाता है। परंतु वल्चर जो है, गिद्ध जो है, ये एक्सटिंक्ट हो गया है, गायब, विलुप्त, क्योंकि इसके अनुकूल पर्यावरण नहीं रहा, ये अडेप्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण कि ये विलुप्त हो गया। ये कोई भी जानवर या कोई भी पेड़ पौधे अगर इस इकोसिस्टम से, पारितंत्र से वो गायब होते हैं, विलुप्त होते हैं, तो इसका प्रभाव पूरा इकोसिस्टम और पारितंत्र के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम सभी लोगों को चाहिए कि इस पर्यावरण पर कोई गलत इफेक्ट ना पड़े, इस पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हम लोग खुद इसके पीछे जिम्मेदार होंगे और हमें अपनी बुद्धिमत्ता का जरूरत पड़ेगा कि कोई भी जानवर इस दुनिया से विलुप्त नहीं हो। पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि जैसे वल्चर है, डोडो पक्षी है, ये सब विलुप्त हो चुके हैं और इसका इफेक्ट पर्यावरण पे पड़ रहा है। जैसे कि वल्चर के बारे में हम बोलते हैं, वल्चर एक ऐसा पक्षी था जो ऐसा पक्षी था कि उसके शरीर में, उसके पंख में सैनिटाइजर अपने आप होता था। एक प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया था जो कि मरे हुए जानवर को नोच नोच करके खा जाता था। और जो है कि सड़ने से, कोई भी जानवर सड़ने के बाद क्या होता है कि उसका गंध पर्यावरण में जाता है और पर्यावरण में जाने के बाद क्या होता है कि वो बदबू फैलता है, जिससे कि सभी सजीव प्राणियों को इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। और उसके अंदर जो है कि इधर गंदगी ना फैले, उसके शरीर में प्रकृति ने, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, वो बहुत सोच समझ करके ऐसे जीव बनाए थे जो कि उसके अंदर कोई वायरस भी शरीर में टच हुआ तो अपने आप को सैनिटाइज हो जाता था, अपने आप क्लीन हो जाता था। लेकिन वो विलुप्त होने के बाद आज उस पर्यावरण को कौन साफ करते हैं? कुत्ता जो है कि मरे हुए जानवर को खाते हैं। और हम लोग पहले से ही जानते हैं कि कुत्ता घरेलू जानवर होता है, वो मरे हुए जानवर को तो खाते हैं, वो खा करके मरे हुए जानवर को खाते हैं। उसके शरीर में वायरस और जर्म जब चिपकते हैं
कुत्ता दिन भर जहाँ भी रहेगा वो अपना भोजन की तलाश में रहेगा, मरे हुए जानवर को खाएगा, जबकि वो शाम होते ही हमारे ही समाज में आ जाएगा, जिसके कारण कि अनेक प्रकार की बीमारियों का वो वाहक होता है। इसलिए देखिए कि वल्चर के विलुप्त होने से कितना हमारे इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ रहा है। बस आज का कहानी यहीं तक रहेगा और इस चैप्टर का अभी और भाग है, जैसे कि हाउ एनिमल्स फीड। अगला टॉपिक होगा, अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जानवर भोजन कैसे करते हैं, और जैसे कि ग्नूविंग कुतरना, च्यूविंग द कट जुगाली करना, टियरिंग चिड़ना फाड़ना, स्वालोविंग निगलना, लैपिंग चाटना, सकिंग चूसना, और फूड चैन, और केयर फॉर डोमेस्टिक एनिमल अर्थात घरेलू जानवरों का देखभाल। ये हम अगले वीडियो में, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अगले वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार रूप से जानकारी देंगे। इसके लिए आज का कहानी यहीं तक खत्म होता है। जय हिंद।